आज यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से महाराष्ट्र में 70 लाख फर्जी वोटर्स का नाम जोड़ के लोकतंत्र की चोरी की थी। उसके बाद अभी बिहार में SIR के नाम पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से लगभग 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया और वो वोटर्स अधिकतर वो हैं जो इंडिया ब्लॉक के माइंडसेट के हैं, कांग्रेस, RJD और लेफ़्ट के वोटर्स हैं, उनका नाम काटा गया। और इसी तरह से आप सबको भी जानकारी होगी, आप तो मीडिया के जिम्मेदार लोग हो, कि SIR यहाँ भी असम में आ चुका है और पूरी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की मिलीभगत से लोकतंत्र की चोरी की जा रही है। जैसा कि अभी परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी ने इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी कांग्रेस ऑफिस में, और एक तरह से उन्होंने पूरी प्रक्रिया को, जो ये लोकतंत्र की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से साक्ष्य के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने बात रखी और पूरा देश और दुनिया ने देखा किस तरह से मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र की चोरी कर रही है। चुनावों को मैनेज किया जा रहा है। वो वोटर्स जो बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। एक एक बिल्डिंग में जहां 70 से 80 लोग मुश्किल से रह सकते हैं, उसमें 4-4 हज़ार लोग का नाम जुड़ा हुआ है। एक घर था जिसको राहुल जी ने दिखाया कि जिसमें सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, एक कमरे घर है, उसमें 80 लोगों का नाम जुड़ा था। जैसा कि बेंगलोर साउथ लोकसभा की एक असेंबली है महादेवपुरा, सारी असेंबली में, उस लोकसभा की सारी असेंबली में कांग्रेस जीतती है, लेकिन बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा की एक असेंबली में कांग्रेस 1 लाख वोट से हारती है, 1 लाख से ज़्यादा वोट से हारती है। क्यों? क्योंकि सारा वोटर्स, फर्जी वोटर्स वहाँ बीजेपी और चुनाव आयोग ने जोड़ के रखा था। ये राहुल जी ने इस तरह से तमाम एग्जाम्पल्स, जिस तरह से फॉर्म 6 का मिसयूज हो रहा है, जो नए वोटर्स जुड़ जाते हैं, जो 18 से 22-23 साल के वोटर्स हैं, नए वोटर्स, उसका इस तरह से मिसयूज हो रहा है। तमाम बातों को राहुल जी ने विधिवत साक्ष्य के साथ मीडिया के सामने रखा है और एक तरह से उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग की इस मिलीभगत को एक्सपोज किया है। एक तरह से ये एटम बम फोड़ा गया है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा। पूरा चुनाव आयोग परेशान है। चुनाव आयोग ने अपनी डिजिटल वोटर लिस्ट उन राज्यों की डिलीट कर दी। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट 6-7 राज्यों की जिसमें ये चीज़ें दिख रही हैं उसको डिलीट कर दिया। तो कहने के तात्पर्य, राहुल जी कौन सी नई बात कर रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कर दो और जो बूथ का वो है CCTV, उसका डिटेल दे दो। तो कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रहे भाई, जो आप करते हो वही चीज़ मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये भी था कि SIR यहाँ आ चुका है, तो हमारा संगठन, जैसा कि बिहार में हाल हुआ है, तो यहाँ ना हो, तो हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने, हमारा BLA जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा आने वाले दिनों में, उसमें हमारा BLA तैयार तो है, तो कहीं कोई यदि कोई कमी बेसी है उसको ठीक करना है और 10 दिन के अंदर सब ठीक करके, क्योंकि SIR मुझे लगता है कि 15 दिन बाद काम शुरू करेगा और चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से जो काम शुरू होगा उसमें होगा क्या, जैसा बिहार में उन्होंने नाम काटा है 65 लाख लोगों का, असम में भी काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन असम में हम ये होने नहीं देंगे।
हमारा पूरा संगठन तैयार बैठा है। हम देखेंगे यदि हमारे किसी एक वोटर्स का वैलिड वोटर का नाम कटता है तो हम बताएंगे चुनाव आयोग। बस ये है यहाँ आने का उद्देश्य। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।